चलो ध्यान देना। तो हम सब पिछले क्लास में कहाँ तक हम सब कर लिए थे क्वेश्चन? 15 तक कर लिए थे। आज 16 से शुरू करते हैं, है ना? चलो ध्यान देना है। तो यहाँ पे इसको पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक पार्ट बताते हैं, है ना? अगर हम तुमसे कह दें कि ये पाई, ठीक है, और हम कह दें, मान लिया जाए कैसे कि 2 पाई है, 2 पाई बाई 3, कोई दिक्कत यहाँ तक? हम तुमको इस रूप में हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस पाई बाई 3 हम ऐसे लिख सकते हैं, बिंदास लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 3। ये हो जाएगा 3 पाई और माइनस कितना? पाई, घाटे का कितना? 2 पाई बाई 3। और बात के यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अरे बोल ना, समझ में आ रहा है? तो देखो यही चीज यहाँ तक हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे? यस या नो? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? अब यहाँ पे ध्यान देना। क्या हुआ? चलो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को होगा? नहीं। चलो ध्यान देना। अब यहाँ से हम हल करते हैं, ध्यान देगा। तो दिक्कत इस साइन इनवर्स है, इसको यूं का यूं, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ध्यान देना, इस साइन है तो साइन, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं? देखो कैसे लिखे, पाई माइनस पाई बाई 3। ऐसा क्यों लिखे पता हो गया है? क्योंकि अगर इसको करेंगे तो हम इतना ही मिलेगा हमको, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, साइन पाई का मान कितना होता है? 180। तो साइन 180 माइनस थीटा पता होना चाहिए। साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 180 पर निष्पत्ति कौन चेंज होता है? नो चेंज। पढ़ा होगा इसे भी 11th क्लास में, है ना? तो ये हो जाएगा कितना? साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड में साइन ही होता है और साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? साइन थीटा। मतलब यहाँ पर अगर हम तुमसे कह दे कि साइन पाई माइनस पाई बाई 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 3। हमारा बात समझ में आना चाहिए, पक्का? इसी प्रकार यहाँ क्या है? साइन इनवर्स। यहाँ पर गौर से देखो, ध्यान से देखेगा, इंटू है तो इंटू, साइन पाई माइनस पाई बाई 3। इसका हम क्या लिखते हैं? साइन 180 माइनस पाई बाई 3 बराबर सूत्र क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ पर देखो, इसका भी तो मान लिखे है ना, कितना हो जाएगा? बोल ना यार, साइन पाई बाई 3 की बात समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? साइन ओवर साइन कैंसिल, तो तुम्हारे पास क्या बचा? पाई बाई 3। यही तुम्हारा क्या आंसर? कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का समझ आया? नहीं आया ना? चलो अगला प्रश्न को करते हैं। चलो हेलो, चलो बहुत अच्छा, ठीक है। ध्यान देना इधर, इसको कैसे बनाएंगे? होगा टाइन इनवर्स है, यहाँ पर ध्यान देगा, टाइन है तो टाइन लिख लिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि हमको 3 पाई बाई 4 आ सकता है? देखेगा यहाँ पाई माइनस 2 पाई बाई 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा? सॉरी पाई होगा, है ना? 4 में से एक जाएगा तो 3 आ जाएगा। एलसीएम कितना? 4। यहाँ पर 4 पाई या माइनस का पाई, तो घाटे का कितना? 3 पाई बाई 4 आ जाता है ना? तो हम क्या लिखेंगे? पाई, है ना? पाई माइनस पाई बाई 4। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ? लेना टाइन इनवर्स यू का यू, यहाँ पे इंटू है तो इंटू, टाइन 180 माइनस थीटा, तो टाइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? बोलना, टाइन थीटा माइनस का टाइन थीटा। क्यों? क्योंकि 180 माइनस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो टाइन यहाँ माइनस न होगा। तो यहाँ पर देखेगा तो हो जाएगा कितना? बोलना, माइनस का टाइन पाई बाई 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा समझ आ रहा है? अरे बोलना, टाइन और टाइन क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा? माइनस पाई बाई 4। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ? नहीं। चलो अगला प्रश्न। तो अब ध्यान दो, पहले हम क्या करते हैं इसमें, अगर यहाँ पे टाइन इनवर्स हो जाता, टाइन इनवर्स x प्लस टाइन इनवर्स y, तो सूत्र होता है कि नहीं होता? हम पहले इसी रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जिस प्रकार से 10th क्लास में अगर निकाला होगा कि अगर साइन थीटा का मान इतना है तो cos थीटा का मान ज्ञात करें, है ना? तो साइन इनवर्स 3y 5 बराबर हम मान लेते हैं थीटा। एकदम ध्यान से देखो, तो साइन इधर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा? इधर क्या बचेगा? तो इधर साइन इधर जाएगा तो साइन थीटा होगा ना? तब बताओ, याद होना चाहिए कि साइन थीटा है, हमको निकालना है टाइन में। टाइन थीटा बराबर अगर याद होगा, लॉजिक है ना, अगर पढ़ा होगा हमसे तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, 3 4 5। टाइन थीटा का मान कितना? ये क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब
आई हो जाएगा कितना कर्ण, है ना, माने ये हो जाएगा पी, आई हो जाएगा एच। तो टाइन थीटा हमको कुछ पता करना, तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है बोलना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा 3/4, लंब कितना 3, तो एगो 4 गायब है तो जाएगा कितना 3/4। अगर हमसे पढ़ा होगा तो मजा आएगा, है ना, नहीं तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, चलो थोड़ा सा कर ही देते हैं ना, जो अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे हो गया। यहाँ पर बता हुआ इस प्रकार 10th क्लास में से पढ़ा होगा ऐसे ना 390, हम इसको थीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत, तो साइन थीटा बराबर थीटा के सामने लंब होता है तो कितना हो गया 3, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कितना हो गया 5। तो हमको निकालना क्या आधार, तो आधार बराबर सूत्र क्या था अंडर रूट कर्ण माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण का मान कितना 5 का स्क्वायर और लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 माइनस का 9 बराबर कितना 16, 16 का वर्गमूल 4। तो तुम्हारे पास आधार का मान क्या बचा 4, आधार के मान 4। हर बात समझ में आया। तो हम जो हमको सब कुछ पता हो गया, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं टाइन थीटा, हमसे टाइन थीटा ना चाहिए, तो टाइन थीटा किसी का भी पूछ, लेकिन हमको टाइन थीटा चाहिए, क्यों कि यहाँ पे टाइन ये इनवर्स x बराबर नहीं समझ रहा, टाइन इनवर्स x बराबर क्या होता है प्लस का टाइन इनवर्स y बराबर क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है ना उसका टाइन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इनटू y। हम इस रूप में लाना चाहते हैं, इसलिए इसको ऐसे करते हैं। पहले मैं ध्यान से बताओ, यहाँ तक समझ आया कि नहीं पक्का। अब यहाँ पे ध्यान दो टाइन थीटा का मान क्या हो जाएगा लंब बटे आधार नहीं होगा हो, तो 3/4। यहाँ से ध्यान देगा, यहाँ से ध्यान देगा, अगर हम थीटा बराबर टाइन को उधर भेजे तो क्या हो जाएगा बोल रहे टाइन इनवर्स 3/4, 3/4। यहाँ सब गौर से देखेगा, यहाँ पर गौर देखेगा, यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 है, एकदम गौर से देखेगा ध्यान से, साइन इनवर्स बटे 3/5 है। तो अगर हम थीटा का मान यहाँ रख दें तो थीटा का मान कितना तुम्हारे पास, यहाँ पर ध्यान से देखो, ई लाइन समझो, साइन इनवर्स बराबर मतलब कि 3 बटा इतना बराबर कितना है थीटा, तो थीटा का मान कितना है तुम्हारे पास, थीटा का मान कितना है, पहले चलो थीटा लिख लेते हैं, तो साइन इनवर्स सॉरी 3/5 ना हो, तो 3/5 बराबर थीटा का मान कितना साइन इनवर्स 3/4। हमारा बात समझ में आ रहा है, ये तेरा कहाँ से आ गया, अच्छा ये इनवर्स है ना। तो यहाँ तक मदार स्वतः समझ आए कि नहीं पक्का हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हम साइन इनवर्स 3/5 को कह सकते हैं टाइन इनवर्स 3/4, चाहे इसके बराबर उसको बोलो चाहे उसके बराबर इसको बोलो, क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छा। अगर ये इतना समझ आया तो कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक ईमानदार स्वतः समझ आया कि नहीं। हम अगला करते हैं, अगला हमारे पास क्या है ध्यान से देखेगा, कॉट इनवर्स 3/2 बराबर मान लो अल्फा, कोई दिक्कत, तो कॉट इधर भेजो, तो 3/2 बराबर कॉट अल्फा। तो हमको इसमें तो टाइन नहीं ज्ञात करना, तो चूंकि काली उतना करे तो टाइन कॉट का तो उल्टा ही तो टाइन होता है, यहाँ पर हमको टाइन बराबर आसानी से पता चल जाएगा, टाइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा उलट देंगे तो 2/3, कोई दिक्कत। लेकिन अब इधर उधर भेजो तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बोल रहे टाइन इनवर्स 2/3, 12 नहीं हुआ इनवर्स है ठीक ना 2/3। बताओ यहाँ पर कितना है कॉट इनवर्स 3/2, तो अल्फा के बदले में हम लिख सकते हैं यहाँ पर टाइन इनवर्स 2/3, कोई दिक्कत हुआ लिख सकते हैं, कटने रहा हो क्या, इसके बदले में इसको लिख सकते हैं बोल रहे यार पक्का। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो है ना, ठीक है, हम इसको रफ करते हैं और आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है कोई दिक्कत। तो यहाँ पर से अब ध्यान से देखना फिर क्या क्या लिख रहे हैं, साइन इनवर्स 3/5 है, पक्का समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ आया हो एक बार वीडियो को पीछे करो है ना, अब फिर से एक बार देखो, गारंटी समझ में आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत भाई नहीं, हम देखते हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान देगा, हमको जो जरूरी है हम वही लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे हमको क्या लिख रहे हैं, ध्यान देगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमको अभी अभी ज्ञात किए हम कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर हमको ज्ञात हुआ टाइन इनवर्स 3/4, यस या नो। और एक हम ज्ञात क्या किए अभी अभी कॉट इनवर्स 3/2 बराबर टाइन इनवर्स
कितना ज्ञात किए 2/3 यही ना। अब यहाँ पे ध्यान दे, ई कहाँ से आया, किसी को संदेह है शक नहीं ना बुआ। अब आते हैं प्रश्न से, कोई दिक्कत यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हम क्या ज्ञात कर लिए तो पता है। यहाँ पर देखेंगे टाइन है ना, टाइन यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5, इसके बदले में हम लिख सकते हैं टाइन इनवर्स 3/4। क्या बताओ, लिख सकते इसके बदले में बुआ? पक्का। बीच में प्लस कॉट इनवर्स 3/2 के बदले में क्या लिख सकते हैं? टाइन इनवर्स 2/3 क्या लिख सकते हैं? पक्का। यहाँ से एक सूत्र बन गया, देखो यहाँ ध्यान से, टाइन इनवर्स x प्लस टाइन इनवर्स तो सूत्र क्या है, याद है? चलो बहुत अच्छा है, तो टाइन सूत्र एक बार लिख दे, टाइन इनवर्स x प्लस टाइन इनवर्स y बराबर सूत्र क्या होगा, टाइन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इनटू y। ये क्या है छोटे, सूत्र है, फार्मूला। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे नहीं ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये टाइन है, यहाँ सब करें सूत्र लिख दे बीच में, ताकि जिसको नहीं याद हो आसानी से समझ में आए। तो टाइन है तो टाइन, यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान दे रहा हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइन इनवर्स x मतलब 3/4 और प्लस 2/3 बीच वाला बटा, यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा 3/4 x इंटू वाई और गुना 2/3। दिख रहा हो यहाँ तक होगा? कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आराम से टाइन इनवर्स से टाइन इनवर्स मार दो, तुम्हारे पास बचा, ध्यान देगा, इधर हटेगा नहीं, चलो इधर ही देख लेते हैं। तुम्हारे पास बचा 3/4 अब प्लस 2/3 बड़का बटा बीच वाला और 1 माइनस क्या बचा हो 3/4 अगुने 2/3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, समझ में आ रहा है? तो हम ई काट गया था यही ना बचा, तो हम इसको यहाँ पर हल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ एलसीएम कितना ऊपर वाला का 12, कोई दिक्कत? 4 से भाग देंगे तो 3 3 तिहाई 9 अब प्लस 3 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 अब बीच वाला बटा थोड़ा सा बड़ा करो। यहाँ कुछ नहीं तो क्या एक, यहाँ 1 माइनस ऊपर के ऊपर गुना 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12, कोई दिक्कत? इसके बटा कुछ नहीं क्या 1, यहाँ देखो 9 8 कितना हो जाएगा 17, बोलने यार 17 बटे कितना 12। यहाँ पर पता है कि शुल्का पर भेंट के दौरान बहुत सारा बताएं, केवल 12 में से 6 घटा दो, कितना हो जाएगा 6/12। कोई दिक्कत यहाँ तक? तब 12 से 12 क्या हो जाएगा 12 से 12 कैंसिल, तुम्हारे पास क्या बचा 17/6। कोई दिक्कत? यही हमारा आंसर। अगर किसी को यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो हम बताए होंगे, कितना बार बताएंगे 17/12 गुना इसको उलट दो तो कितना हो जाएगा 12/6। 12 से 12 कैंसिल तो क्या बचा 17/6। तो जो कैलकुलेशन समझ में आया वो कर लिया करो। क्या ईमानदारी से बताओ, मजा आया कि नहीं? हाँ समझ में आया, कैलकुलेशन समझ आ गया ना? किसी को संदेह कोई शक यहाँ तक नहीं ना? चलो ठीक है, तो अगला प्रश्न करते हैं, स्क्रीनशॉट कर लो पहले। चलो ध्यान देगा यहाँ पे, ये तो अभी जस्ट इसके पहले हम बनाए थे है ना। चलो फिर भी देख लेते हैं एक बार, क्या है कॉस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, कॉस इनवर्स, इसको हम क्या लिखेंगे कॉस, अब क्या ऐसा लिखे कि हमको 7 पाई बचे, तो 6 दूनी 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, तो 2 पाई माइनस 6 दूनी 12, यहाँ पे क्या होगा 6। नहीं समझ में आया, इसको हल करेंगे, इसको जब हम हल करेंगे तो हमको इतना मिल जाएगा। देखो 6 दूनी 12 अब 12 में से 5 जाएगा 7, तो 7/6 है, पाई है ना लगा हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पर ध्यान देना कि कॉस 2 पाई मतलब 180 गुने 2 मतलब 360, और कॉस पढ़ा होगा कि कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो 360 पे निष्पत्ति का मान भी नोचे, तो हो जाता है क्या हो जाता है चेंज होता है नोचे, तो 360 यहाँ क्या चाहिए माइनस थीटा, तो मतलब 360 में मैंने चौथा क्वाड्रेंट में, और चौथा में कॉस पॉजिटिव सेक पॉजिटिव, तब यहाँ पे कॉस थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी प्रकार से यहाँ सूत्र हो जाता है कॉस 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, इस सूत्र है, ठीक है। यहाँ पर हम उतारेंगे इनटू कॉस और 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा
5 पाई बाई 6। तो यहाँ पर ही हमारा क्या हो जाएगा बुआ, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। हमारा क्या बचा हमारे पास 5 बाई 6। ऑप्शन नंबर कौन मिला, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर। चलो अगला प्रश्न को करते हैं, ध्यान देना। ध्यान देगा लोग, इसको हल करना ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ध्यान देगा कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या है साइन, ध्यान देगा, देख रहा हो साइन, इसको लिख लेते हैं पाई बाई 3 माइनस, यहाँ पे है हमारे पास साइन इनवर्स, और यहाँ पे इनटू में क्या है पूरा -1/2। तुम बताओ कि -1/2 किसका मान होता है। मैंने पहले अभी प्लस में ही रखा, किसका होता है 30 का, पक्का। तो साइन 30 का होता है। हम तो 30 लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे पाई बाई 6। अरे 180 तो भाग में 180 30 हो जाएगा ना, तो पाई बाई 6 किसका बराबर, इतना ना है, इतना ना होगा हो। यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स लिखा है, इनटू में साइन, हाँ साइन, यहाँ पर क्या है माइनस, तो क्या लग जाएगा बोल रहे यार, अरे माइनस लगेगा ना हो, आगे नहीं तो लगा तो माइनस, तो आगे क्या हो जाएगा साइन किसका होता है पाई बाई 6। कोई दिक्कत, अरे बोल ना, नहीं समझ में आती यहाँ भी तो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, तो साइन पाई बाई 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन माइनस का पाई बाई 6, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, माइनस का पाई बाई 6। कोई दिक्कत यहाँ तक हो, अरे बोल ना। अब यहाँ पर से ध्यान देगा थोड़ा सा, साइन है तो क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पे ध्यान देना पाई बाई, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा नहीं बुझाएगा, कैंसिल कट गया, तब बचा माइनस का पाई बाई 6। कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ पर क्या बचा तुम्हारे पास साइन बचा ना हो, साइन, यहाँ पे क्या है पाई बाई माइनस माइनस पाई बाई 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हो 6, एलसीएम 6, तो 2 पाई प्लस पाई, समझ में आ रहा है नहीं। यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन और 3 पाई बाई 6, तो 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का मतलब 90, और साइन 90 का मान क्या होता है पता है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 90 डिग्री का मान 1 है। कोई दिक्कत, 90 को ही तो लिख सकते हैं पाई बाई 2, तो साइन 90 का मान कितना 1, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत होगा। चलो अगला प्रश्न करते हैं, लास्ट प्रश्न। देखिएगा इस प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ध्यान क्या देना है कि अगर हम बात करें तुमको कि यहाँ पर पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, क्या है टाइन इनवर्स, देख रहा है, और टाइन इनवर्स, और यहाँ पे √3 है, तो हम इनटू में किसका टाइन √3 हम लिख सकते हैं, बोलो टाइन पाई बाई, मतलब टाइन 60 का मान, मतलब पाई बाई, टाइन 60 का मान √3 होता है, सॉरी पाई बाई ना 3 6 18 है ना, तो ई वास्तव में क्या लिखा हुआ है टाइन पाई बाई 3, माने टाइन 60 का मान कितना होता है √3। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, समझ में आना चाहिए। बीच में क्या होगा, लेकिन अब कॉट इनवर्स माइनस √3 का डायरेक्ट तुमको मान तो याद है नहीं। देखो एक सूत्र होता है, ऐसा 2.1 में पढ़ा भी होगा, यस या नो। कॉट इनवर्स माइनस कॉट x बराबर था पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इसका मतलब क्या होता है कि पाई माइनस करो, यहाँ पे समझा दे थोड़ा सा। यहाँ पर हमारे पास क्या है कॉट इनवर्स माइनस का √3 है ना, इसका हल क्या होता है माइनस, यहाँ पर जो होता है पाई √3 है, वही पे √3 यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर √3 लिखेंगे नहीं ना, तो √3 किसका मान होता है यहाँ पर √3 कॉट में, कॉट में किसका मान होता है, अरे कॉट इनवर्स है ना हो, तो कॉट किसका मान यहाँ पर √3 होगा पाई बाई 6। नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार एक्सरसाइज 2.1 को देखो ध्यान से, ऐसा ढेर सारा बताया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर टाइम व्यतीत करना उचित नहीं है, ठीक है। तो माइनस पाई बाई 6, हमारे बात समझ में आ रहा है। √3 को हम लिख सकते हैं पाई बाई, क्यों लिखे हैं पता होना चाहिए, क्योंकि कॉट में कॉट 30 का मान √3 होता है,
ऐसे है ना, कॉट 30 का मान √3 होता है पक्का, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखे पाई बाई 6। अब इसका अगर हम हल करेंगे तो क्या जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 पाई माइनस का पाई बटे 6, ये कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 6 कट जाता हो नहीं ना। ये किसका मान आया, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स का, कॉट का मान आया हो, इसका मान आया, इसका मान आया, कॉट का मान आया, कोई दिक्कत ना है। हाँ, जैसे अगर तुमको नहीं समझ आ रहा, तुमसे वो बात यहाँ पे ध्यान से समझो। ये जो √3 है उसको तुम कैसे लिखा, tan पाई बाई 3 लिखा ना हो, क्योंकि तुम जानता है कि tan 60 का मान √3 होता है। इसी प्रकार से कॉट इनवर्स है ना, -√3 किसका सूत्र होता है, तो -√3 कॉट पाई बाई 6 माने 5 पाई बाई 6 का मान होता है -√3 मान लो के प्रकार से सूत्र। -√3 कॉट में किसका होता है, तो -√3 5 पाई बाई 6 कॉट 5 बाई 6 का होता है -√3। और बात समझ में, तो हम इसको लिख सकते हैं इसे कॉट इनवर्स, कोई दिक्कत क्या था इनटू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट क्या लिखेंगे बोलना 5 पाई बाई 6। बात समझ में रखा है, यहाँ पर से समझेगा ध्यान से। tan से tan कैंसिल तो क्या बचा, पाई बाई माइनस, कॉट से कॉट कैंसिल तो क्या बचा, पाई बाई 6, एलसीएम हुआ 6, ये कितना 2 पाई और माइनस के कितना 5 पाई, ये घटेगा तो कितना बचेगा हो -3 कितना माइनस का 3 पाई बाई 6, 3 दूनी माइनस का पाई बाई 6, ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 6 सॉरी काट जाएगा 3 से तो 2 ही बचेगा, तो माइनस के पाई बाई 2 ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं तक वो क्या समझ आया नहीं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 क्या हुआ, समाप्त है ना। तो हमें विश्वास है कि अच्छी तरह से आप सब समझ गए। अगर नहीं समझ आया दोस्त तो वीडियो को पीछे से एक बार 2 बार जरूर देखें, विश्वास के साथ करते। अगर दोबारा आप देखेंगे तो गारंटी करते आपको अच्छी तरह से समझ में जरूर आएगा। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्त खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।